एक बार रात को गांव में मेरे पास आए थे और गांव के अंदर पूछने लगे भाई राणा जी से मिलना है। वो कहने लगे उनके बैठे पुणे पे, वो वहाँ आगे और वो पूछ रहे थे भाई राणा जी कहाँ है। मैं थोड़े मंदिर में पड़ा था उस टाइम, गर्मी का टाइम था, और कहने लगे जी आप ही हो राणा जी। महाराज आप ही हो, जो लग रहे तो है नहीं। क्या बात है, यही बात जिंदगी कहते हैं जो कभी तुम ठाकुर नहीं रखा। और उसके जरिए लोगों की राय से ये सरकार बनती है। डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों में होना बड़ा जरूरी है, उनके कैंडिडेट भी खड़े होना बड़ा जरूरी है, ताकि देश के अंदर लोग अपने मन छांट सकें। लेकिन साथियों पूरे देश में दो पॉलिटिकल पार्टियां होनी जरूरी है, एक सत्ता में रहे, एक साथियों विपक्ष में रहे। यहाँ से जिता करके भेजा। अब आप एक जरा सोच के देखो एक बार, आज हम यहाँ से बैठे हैं, एक वो पूछते हैं ना, वो पिक्चर लोगों से पिक्चर के पूछते हैं कि हाउ इज द जोश, ठीक है ना, आज में कैसा लग रहा है, हाउ इज द जोश। अच्छा यही बात जो है अगर थोड़े वोटों से रह जाते, जैसे हम शाहबाद में रह गए, थानेसर में रह गए, फिर क्या होता, ठीक है, फिर जगह वहां पे कोई मीटिंग नहीं होने वाली। आज यहाँ पर मीटिंग होगी, लाडवा में होगी और कुंडरी में होगी, बाकी जगह थानेसर के अंदर 2500 वोट से रह गए, शाहबाद के अंदर 5000 वोट से रह गए, पेवा के अंदर 5000 वोट से रह गए। मेरा कहने का मतलब ये है, एक कहावत है अंग्रेजी की, अग्निवीर यू अंडरस्टैंड, अग्निवीर नहीं अग्नि विजय। आज अग्निवीर इतना पॉपुलर हो गया ना कि अग्नि विजय से अग्निवीर भी करता है। एक कहावत है अंग्रेजी की कि द विनर टेक्स इट ऑल। राजनीति के अंदर जो जीतने वाला है वो सब कुछ ले जाता है। लेकिन लोगों ने 111 का काम किया। आप में से कितने लोगों को याद है, मैं इतिहास की बात करता था, याद है किसी को? मैं कहता था इतिहास अपने आप को दोहराएगा, याद है कि नहीं? और थोड़े लोगों को याद है। मैं हर मीटिंग में कहता था कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा, और आप देखोगे कि 8 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। याद है नहीं आपको? मैं कहता था कि हरियाणा के 57 साल के इतिहास के अंदर केवल 2 साल ऐसे हैं कि जब 87 से 89 के अंदर तो केंद्र में तो थी कांग्रेस, यहाँ पर थी लोग, वरना जिसकी सरकार केंद्र में उसी की सरकार हरियाणा में। और बाद में मैं बोलने लग गया था कि हरियाणा की जागरूक जनता जिसकी सरकार हरियाणा में बनानी हो उसकी सरकार पहले केंद्र में बना दो। मिलकर हम इस क्षेत्र की सेवा करेंगे, हम काम करेंगे। और मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि यहाँ पर हमारे बीच में मोदी जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी आए, नायक शनि जी आए। आपने, मैं फिर कई बार आया, आपने सबकी हमारी बातों को बहुत मान रखा, और आज उसी का नतीजा है कि हम एक रादौर के लोग अपने सुनहरे भविष्य के लिए, अपने नौजवानों के सुनहरे भविष्य के लिए, अपने खुद के सुनहरे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की हम उम्मीद कर सकते हैं। के जितने भी 165 गांव हैं, मैं सभी की मैं बात करता हूँ क्योंकि नाम ही बोलना पड़ता है, इसलिए सभी जगह आपने ये संदेश पहुंचाना है। जैसे भी हमारे यहाँ से विधायक श्याम सिंह जी भी कह रहे थे कि जीतने के बाद वो विधायक सिर्फ उनके नहीं बने जिन्होंने उनको वोट दिए। मैं सांसद सिर्फ उनका नहीं बना जिन्होंने वोट दिए, जिन्होंने मेरा विरोध किया मैं उनका भी सांसद हूँ। और हम सबके लिए हम दोनों मिलकर के, हम 36 बिरादरी की, हम पूरे रादौर हल्के की लोगों की सेवा करेंगे, उन्होंने वोट दी हो चाहे नहीं दी हो। दूसरी पार्टियों के नेता हैं, ठीक है, हम उनकी भी बहुत इज्जत करते हैं, जिस भी पार्टी से लड़े हैं, चाहे विश्वनाथ सैनी जी लड़े हैं कांग्रेस से, ये जितने भी नेता जो भी लड़े चुनाव से लड़े किया, हमारा जो भी कोई झगड़ा था वो था चुनाव तक एक वो खेल था, चुनाव में हम लड़ रहे थे, चुनाव खत्म, अब सिर्फ भाईचारे के साथ। और मैं तो उनसे आकर के सबसे मिलूंगा भी, और सबसे जिसको भी आप जानते हैं उनको संदेश भी देना अपने लोगों तक।
हमने सबने मिलजुल करके बहुत ही एक अनुकूल वातावरण हमने बनाया, अनुकूल वातावरण जिसके अंदर हम एक दूसरे के ऊपर हम सब ट्रस्ट कर सकें, एक दूसरे पर भरोसा कर सकें, भरोसा करके एक दूसरे की मदद करके तब हम काम कर सकें, ताकि हर काम के अंदर हर व्यक्ति का उसके अंदर सहयोग मिले, भाईचारा हो। तो मेरे मन में कभी आप कभी भी सपोज मेहमान जी कोई हमारा व्यक्ति है, कोई भाई है जिसने मेरा विरोध किया, लेकिन हो सकता है आपकी उनसे दोस्ती हो, आप पूरी उनसे दोस्ती निभाओ, मैं भी उनसे दोस्ती करूंगा। और जैसे श्याम सिंह जी ने कहा कि वोट देने का जब टाइम आए तो फिर उनको जहां वोट देना हो वो उनकी मर्जी है, अपने वोट की हरी नहीं है। वोट की बात अलग है, लेकिन जो भाईचारा है वो सबसे, ये बात तो अपने को ध्यान रखना। वो सुबह टाइम आपको ठीक टाइम मिल जाएगा, सुबह मेरे ख्याल से 10 बजे का टाइम है पंचकूला का, जबकि शपथ समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, माननीय मंत्री जी रहेंगे, और मेरी दिली इच्छा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे बड़े भाई श्याम सिंह राणा जी भी हैं। तो आप सबने आना है, आप सब वहाँ पर के जो भी आएंगे, आप आओगे तो उससे शोभा बढ़ेगी, तो जो समय निकाल सकते हैं आप जरूर आना। और जितने भी ये काम है